तो पिछले 6 दिनों से कुछ इसी तरह से बम बारूद और मिसाइल वाला संघर्ष चल रहा है। आगे कितने दिनों तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता है। मिस्टर सीज फायर ट्रम्प भी अब फुल फायर मोड में आ चुके हैं। इजरायल और ईरान अपनी पूरी शक्ति से रोज हमले कर रहे हैं। गवाह के तौर पर युद्ध भूमि से आए इन वीडियोस को देखिए और समझिए कि ये लड़ाई किस ओर जा रही है। समझिए इस जंग का अंजाम अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। कैसे महायुद्ध का ब्रेक फेल हो चुका है, आपको समझाते हैं। कैसे इजरायल और ईरान के तेवर कम नहीं हो रहे हैं, आप समझिए। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो और भी बड़े हमले करने से नहीं रुकेंगे। आगे और भी घातक हथियारों से ईरान की जमीन को धुआं धुआं करेंगे। खामनेई के कमांडर्स को खत्म करेंगे। इस युद्ध में ईरान की इतनी हानि के बावजूद खामनेई झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के 20 कमांडर मारे जा चुके हैं। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। फिर भी खामनेई ने कहा है कि वो नहीं झुकेंगे। ऐसा पिछले कुछ घंटों में ईरान के हमलों में देखने को भी मिला है। ईरान की सेना अपनी मिसाइलों से इजरायल के प्रमुख शहरों को टारगेट कर रही है। रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरा रही है। ईरान के इसी तेवर को देखते हुए अमेरिका अब और भी ज्यादा आक्रोशित हो चुका है। अब अमेरिका ईरान पर हमले का एक बड़ा प्लान बना रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो ईरान पर बंकर बस्टर बम गिरा सकते हैं। जाहिर है अमेरिका के टारगेट पर ईरान के ऐसे परमाणु प्लांट हैं जो पाताल लोक में छिपे हैं, जो जमीन से सैकड़ों फीट नीचे हैं। अमेरिका ऐसे ही परमाणु प्लांट को बंकर बस्टर बम से तबाह करने का प्लान बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिर से ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर होगा, क्योंकि पहले हमने देखा है। सवाल है ट्रंप सिर्फ बयानों वाले बम चला रहे हैं या फिर इसके कुछ मायने भी हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपने दूसरे कार्यकाल में अति उत्साही ट्रंप ने जो त्वरित फैसले लिए, यू टर्न लिए, इसकी वजह है 100% भरोसा करना। इसकी वजह से उन पर 100% भरोसा करना मुश्किल है। पिछले कुछ घंटों से हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला करने वाला है। इसे आप इन 3 संकेतों से समझिए। संकेत नंबर 1 यह है कि अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में फाइटर जेट्स की तैनाती की। फिर से सुनिए, अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में घातक फाइटर जेट भेजे हैं। 24 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। इसके अलावा एयर रिफ्यूलिंग टैंक भी भेजे गए। दूसरा संकेत यह है कि अमेरिका की ओर से 2 B-52 बॉम्बर्स ने सीक्रेट उड़ान भरी है। B-52 बॉम्बर डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात किए गए। डिएगो गार्सिया बेस हिंद महासागर में स्थित है। यह अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तीसरे संकेत को भी जानिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बिना शर्त ईरान सरेंडर करे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि खामनेई के ठिकाने पता है, कभी भी मार सकते हैं। सोचिए ऐसी चेतावनी के बाद ईरान में कैसा माहौल हो गया होगा। वैसे इजरायल पहले से फाइटर जेट और बम से ईरान को नुकसान पहुंचा ही रहा है। ईरानी शहरों को खंडहर बना रहा है। अब अमेरिका ने बारूदी धमकी से खामनेई का ब्लड प्रेशर और बढ़ा दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका का प्लान भी तैयार है। आपको एक मैप ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अमेरिका ईरान से कितना दूर पहुंच चुका है। अमेरिकी फाइटर जेट सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस तक पहुंच चुके हैं, यानी मिडिल ईस्ट में तो एंट्री हो चुकी है। आप देखिए अमेरिका के फाइटर जेट कहां है, ईरान से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है। सोचिए हमले के आदेश के बाद इसे तेहरान तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे या फिर कितने सेकंड लगेंगे। अमेरिकी फाइटर जेट्स में F-22 रैप्टर तैनात है। यह अमेरिकी वायुसेना का एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसकी गति, हाईटेक रडार सिस्टम को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसके अलावा F-35 और F-16 लड़ाकू विमान भी तैनात है। इनकी भी दूरी ईरान से सिर्फ 600 किलोमीटर है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अमेरिका जल, जमीन और आसमान तीनों दिशाओं से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी हथियार ईरान के आसपास पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ है यह भी आपको बताते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स की बात करें तो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। परमाणु ठिकानों को मुख्य रूप से टारगेट किया जा सकता है। अमेरिका की संभावित नौसैनिक कार्रवाई की बात करें तो उसका 5वां बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात हो चुका है। यूएसएस लिंकन, यूएसएस आइजनहावर युद्धपोत एक्टिव मोड में है। इनसे फाइटर जेट्स की उड़ान का ट्रायल भी हो चुका है। आपको बता दें कि फारस की खाड़ी से ईरान की दूरी सिर्फ 660 किलोमीटर है, जो फाइटर जेट के लिए कोई बहुत ज्यादा दूरी है ही नहीं। इसके अलावा अमेरिका ड्रोन हमले वाली तैयारी भी कर चुका है। MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन से हमले का प्लान है।
प्रेडेटर ड्रोन्स जो उसने अफगानिस्तान में लगाए थे, उनसे सैन्य ठिकानों पर हमला हो सकता है। यह ईरान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। इन तैयारियों के अलावा ग्राउंड एक्शन वाला प्लान भी है। अमेरिकी स्पेशल फोर्स का ऑपरेशन हो सकता है, नेवी सील्स या डेल्टा फोर्स का स्पेशल एक्शन हो सकता है, ऐसी बात भी हो रही है। आपको बता दें कि नेवी सील्स और डेल्टा फोर्स दोनों ही अमेरिकी सेना के विशेष बल हैं जो विशेष ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। सोचिए अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है। वैसे इजरायली सेना के टारगेट पर खामनेई है, खामनेई के बंकर वाले अटैक। अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना के टारगेट पर खामनेई, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। खामनेई के बंकर वाले इलाके में अटैक। तेहरान में खामनेई के बंकर के पास भीषण बमबारी की गई है। इजरायली एयरफोर्स ने खामनेई के बंकर के पास बमबारी की है। अमेरिका ने कहा था कि हमें पता है खामनेई कहां है। इजरायल कह रहा है कि अमेरिका हमें बंकर बस्टर बम दे, हम वो फोर्दों पे गिराना चाहते हैं। इसी बीच खबर आ रही है अभी अभी थोड़ी देर पहले खामनेई के बंकर वाले इलाके में अटैक किया गया है। अब खामनेई उस बंकर में है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन खामनेई के बंकर के पास भीषण बमबारी की है इजरायल ने। इजरायली एयरफोर्स ने अब से कुछ देर पहले यह बमबारी की है। तो देखिए लगातार ये, जैसा कि अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि ये जंग जिसका ब्रेक फेल हो चुका है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसका सबूत एक ये भी खबर थी। वैसे यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ईरान भी अमेरिका से नहीं डर रहा है। ईरान भी अमेरिकी प्लान को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। डिफेंस और अटैक का भी पूरा इंतजाम कर चुका है। अमेरिका ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान बना रहा है। वही ईरान का एजेंडा भी क्लियर है, अगर उसके फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ तो जवाब देगा। इसके संकेत ईरान की तरफ से मिल चुके हैं। यह वही जगह है जहां पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम तीव्र गति से चल रहा था और इसी डर की वजह से इजरायल और अमेरिका अटैकिंग मोड में। अमेरिका B-52 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। वहीं पर ईरान का दावा है कि अगर बंकर बस्टर बम से अटैक हुआ तो वो अमेरिकी ठिकानों पर सेजिल मिसाइल से हमला करेगा। तो आपको बता दें कि ईरान बार बार अमेरिकी बेस पर अटैक की धमकी दे रहा है। अमेरिका को आगाह कर रहा है कि अगर उसने ईरानी परमाणु ठिकाने पर अटैक किया तो वो सेजिल मिसाइल से जवाब देगा। आपको बता दें कि ईरान के पास सबसे बड़ी मिसाइल शक्ति है, उसका परिचय उसने पिछले कुछ दिनों में दिया भी है। अब सेजिल मिसाइल की बात हो रही है तो आपको इससे भी रूबरू करवाते हैं, आपका परिचय करवाते हैं इससे और बताते हैं कि ईरान की मिसाइल मंडली का यह हथियार कितना घातक है। सेजिल मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। मतलब यह कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा इजरायल है। खास बात यह है कि इजरायल में कई अमेरिकी दूतावास भी हैं। ईरान की सेजिल मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक विस्फोटक कैरी कर सकती है। मतलब इतने विस्फोटक के साथ अटैक किया जा सकता है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, रडार को चकमा देने में माहिर है और सबसे बड़ी बात, आयरन डोम के लिए भी सेजिल मिसाइल को रोकना मुश्किल है। यह टारगेट पर बेहद सटीक हमला करती है, हवा में दिशा बदलने में सक्षम है। तो ईरान की परमाणु सनक की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरानी मीडिया IRNA ने एक वीडियो जारी किया है। न्यूक्लियर साइन वाले मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है। छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड के वीडियो के साथ लिखा है मे भी। सवाल यही है कि ईरान के मन में क्या है, ईरान की अगली तैयारी क्या है? क्या ईरान के पास छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड वाले हथियार हैं? क्या ईरान आगे अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाला है या फिर यह सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है? इजरायल पिछले 6 दिनों से ईरान पर हमले कर रहा है। इन 6 दिनों में इजरायल ने करीब 200 एयर स्ट्राइक की हैं। इसके बावजूद भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट अभी पूरी तरह सुरक्षित है। सोचिए, इजरायल की इतनी बमबारी भी ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह नहीं कर पाई है। यही वजह है कि इजरायल को अब अमेरिकी मदद की जरूरत है। दरअसल ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट जमीन के करीब 250 फीट नीचे बना है। पाताल लोक में बने इस ईरानी परमाणु प्लांट को भेद पाना इजरायल के लिए आसान नहीं है। इस परमाणु प्लांट को अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 से ही तबाह किया जा सकता है। ऐसे अंडरग्राउंड प्लांट को बर्बाद करने वाला बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास ही है। इसे अमेरिका के B-52 बॉम्बर से ही लॉन्च किया जा सकता है। यानी जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहराई तक तबाही मचाने वाले बंकर बस्टर बम और इसे लॉन्च करने वाले बॉम्बर
दोनों सिर्फ अमेरिका के पास है। फोर्डो को ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र में से एक माना जाता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर अमेरिका फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका को कम से कम 2 बमों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एक बम 200 फीट की गहराई तक तबाही मचाता है, लेकिन फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की गहराई इससे कहीं ज्यादा है। इसलिए ही यह चर्चा है कि या तो अमेरिका खुद बंकर बस्टर बम से हमला कर सकता है या फिर इस बम को इजराइल को दे सकता है। अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका वजन 13,000 किलो से ज्यादा है, जबकि इस बम की लंबाई 20 फीट से ज्यादा है। 20 फीट लंबा बम। इस बम को अंडरग्राउंड बंकर्स को उड़ाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था। यह बम कई चरणों में काम करता है। पहले चरण में धरती की सतह पर धमाके के साथ अंदर घुसता है और फिर एक के बाद एक विस्फोट करते हुए जमीन में प्रवेश कर जाता है। इस तरह धरती के नीचे बनाए गए कंक्रीट के बंकरों को भी इसके जरिए तबाह किया जा सकता है। कंक्रीट के बंकर। B-52 बॉम्बर एक बार में 2 बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी एयरफोर्स इसके सफल परीक्षण का ऐलान कर चुकी है। और देखिए, हमारे साथ वॉर जोन से मनीष झा जुड़ रहे हैं। मनीष झा, TV9 भारतवर्ष के संवाददाता, जिनको आप पहले भी कई वॉर जोन में देख चुके हैं और एक बार फिर इजराइल की धरती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, अब सवाल खामनेई का आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई है कि कैसे खामनेई के बंकर के पास इजराइल के बम गिरे हैं और ईरान इजराइल को सेजिल मिसाइल की धमकी दे रहा है। आप वॉर जोन में हैं, बताइए जरा हमको कि किधर जाती दिख रही है ये वॉर। बिल्कुल गौरव, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि TV9 की टीम इस वक्त जिस लोकेशन में है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे ऊंची ऊंची इमारतें बता रही है कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में जिस शहर की सबसे अधिक चर्चा है और जिस शहर को इन इमारतों की वजह से जाना जाता है, TV9 की टीम इस वक्त वहीं मौजूद है, यानी इजराइल का दिल कहे जाने वाले तेल अवीव में। तेल अवीव के इन ऊंची ऊंची इमारतों में हमने देखा कि ईरान के मिसाइल किस तरह से बरस रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी से कुछ देर पहले, मतलब आधा घंटा 45 मिनट पहले, जिस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई देश के नाम संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से 50 से अधिक फाइटर जेट तेहरान और कई दूसरे शहरों पर बम बरसा रहे थे, जिसमें से माना जा रहा है कि कुछ लोकेशन ऐसा है जहां पर कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई छुपे हो सकते हैं। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कह तो दिया था कि हम अगर चाहें तो उसे मार सकते हैं, लेकिन अभी उसे मारना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस वक्त ईरानियन सुप्रीम लीडर अपने देश के नाम संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल एयरफोर्स की तरफ से 50 से अधिक फाइटर जेट उन संभावित लोकेशन पर स्ट्राइक कर रहे थे। तो कुछ भी खबर आ सकती है। नहीं, लेकिन मनीष, क्योंकि आप वॉर जोन में हैं और वॉर जोन में आप और हमारे कैमरा पर्सन रोहित कनौजिया दोनों इस वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे दर्शकों के लिए ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। देखिए, कल ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ईरान का कंप्लीट सरेंडर चाहिए और अमेरिका बंकर बस्टर बम दे सकता है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। आपको लगता है कि यह इस युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ होगा? बिल्कुल, इस वक्त हम निर्णायक घड़ी में हैं और अभी से कुछ मिनट पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, वो तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की धमकी से नहीं डरने वाले हैं, अमेरिका उनको धमकी दे जिसे उनसे डर लगता है। देखिए, सीधी सी बात है कि ईरान और इजराइल के इस जंग में ना कोई रुकने वाला है और ना ही कोई मुल्क इन दोनों कंट्री को रोकने वाला है। दोनों तरफ से हमले होंगे, बस देखना यही है कि पहले शह और मात के इस खेल में बाजी किसके हाथ लगती है। निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो भी उतने ही भयानक हैं। वो तो हम इन तस्वीरों में देख चुके हैं, जब ऊंची ऊंची इमारतों के पास उनके मिसाइल आ रहे थे, और खास करके तब जब आज फतेह-1 जैसे सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, या ईरान कई और मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी देता है। लेकिन यह भी बात अहम है कि इजराइल के फाइटर जेट जिस तरीके से निशाना लगा रहे हैं, अगले कुछ घंटे में अगर कोई बहुत बड़ी खबर जो पूरी दुनिया को चौंका दे अगर आ जाए, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। और आप भी जानते हैं कि मैं किसकी तरफ इशारा दे रहा हूं। बिल्कुल, वॉर जोन से मनीष एक बड़ी खबर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर मनीष कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा अनुभव है वॉर कवर करने का।
हमने उनको रशिया यूक्रेन के वॉर जोन में देखा है, हमने उनको इजराइल में इससे पहले भी देखा है, और एक बार फिर हम उनको इस मिडिल ईस्ट में या कहें वेस्ट एशिया में जो वॉर हो रही है उसमें हम वॉर जोन में देख रहे हैं। मनीष, अपना ख्याल रखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष, जो कि देश का इकलौता चैनल है जो इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है, वो आपके जरिए आप उनको लगातार खबर बताते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपसे आगे जुड़ूंगा मैं। तो TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रही है, और उसके लिए मनीष झा को भी आपने देखा भी इजराइल के तेल अवीव से। अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं, यह अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि पिछले 6 दिनों से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर विध्वंसक हमले कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 13 जून से हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। इस हमले में ईरानी सेना के 20 कमांडर और 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इसके अगले दिन ईरान ने बदला लिया और इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। इसके बाद 15 जून को इजराइल ने ईरान के तेल और गैस डिपो को निशाना बनाना शुरू किया, जिसका जवाब ईरान ने तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल हमले करके दिया। 16 जून को ईरान ने सबसे भीषण हमला किया, जिसमें इजराइल में 8 लोग मारे गए। इसके बाद इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की, ईरानी विदेश मंत्रालय को निशाना बनाया। 17 जून को ईरान ने फिर पूरी ताकत से हमला किया, मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। उधर दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर तबाह किए। आज भी दोनों तरफ हमले हो रहे हैं। ईरान की 12 मिसाइल लॉन्चिंग साइट तबाह हुई हैं, वहीं तेल अवीव और हाइफा में ईरान ने हमले जारी रखे हैं। यानी ईरान पिछले 5 दिनों से इजराइल पर बारूदी प्रहार कर रहा है। अब तक करीब 400 मिसाइल और 100 ड्रोन अटैक किए गए हैं, जिसमें 40 अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया है। मनीष, वहीं से अभी आपको बता रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि इजरायली शहरों को बर्बाद करने के लिए फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइल हमलों का इजराइल के पास कोई जवाब नहीं। फतेह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो आवाज से 15 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी इजराइल के कई शहर इसकी रेंज में। ईरान से इजराइल तक टारगेट हिट करने में इस मिसाइल को 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। 500 किलो विस्फोटक के साथ यह मिसाइल बड़ी तबाही मचा सकती है। फतेह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है, साथ ही यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो ईरान इन मिसाइल हमलों को अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है, और यही वजह है कि ईरान फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी का भी खामनेई पर कोई असर नहीं हुआ। आज खामनेई ने ट्रंप की धमकी का जवाब दिया। ट्रंप की सरेंडर वाली धमकी पर खामनेई ने कहा कि ईरान किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेगा। कहा कि ईरान पर हमला कर इजराइल ने बड़ी गलती की है, इसकी इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी होगी। खामनेई ने कहा कि हम इजराइल पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे, हमारी सेनाएं हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, और अगर अमेरिका ने भी हमला किया तो उसका भी जवाब देंगे। उधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर यह साफ किया कि उनकी दुश्मनी खामनेई की क्रूर सत्ता से है, और वो ये सब खामनेई के रहते खत्म नहीं होगा। तो खामनेई बेशक इजराइल पर बड़े मिसाइल हमलों की धमकी दे रहे हो, लेकिन इस बीच खबर यह है कि इजराइल पर लगातार हमलों से ईरान में मिसाइल और गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। खबरें हैं कि ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें से 2000 मिसाइलों की रेंज इजराइल तक है। ईरान अब तक 400 मिसाइल अटैक कर चुका है, वहीं इजरायली हमलों में उसकी करीब 40% मिसाइलें और लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। यही वजह है कि इजराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में रोजाना कमी आ रही है। अमेरिकी थिंक टैंक ISW के मुताबिक गोला बारूद की कमी से ईरान ने 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दागने का प्लान टाल दिया। हालांकि हथियारों की कमी की खबरें इजराइल से भी आ रही हैं। खबर है कि इजराइल में इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है। वो मिसाइलें जो आयरन डोम में लगती हैं, एरो डिफेंस सिस्टम में लगती हैं, उन मिसाइलों की कमी से आने वाले वक्त में इजराइल का एयर डिफेंस कमजोर हो सकता है। हालांकि इस संकट के बीच इजराइल को लगातार अमेरिका से तो मदद मिल रही है। जंग के बाद से 5 कार्गो विमान इजराइल रवाना हुए। विमानों से इंटरसेप्टर्स, गोला बारूद की आपूर्ति की गई है। हथियारों की कमी की खबरों के चलते और इन खबरों के बीच दोनों तरफ से कैसे एक दूसरे को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है, अब आपको इस रील में यह दिखाते हैं। युद्ध अगर आगे बढ़ता है और अमेरिका की एंट्री होती है तो खामनेई की सत्ता पर बड़ा संकट हो सकता है। ऐसे में अभी से ये कयास भी लगने लगे हैं कि अगर खामनेई की सत्ता गई तो ईरान को कौन संभालेगा। इनमें पहले नंबर पर जिस संगठन का नाम है वो है
पीपल्स मुजाहिदीन, जिसे मुजाहिदीन खल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में एक इस्लामिस्ट मार्क्सवादी छात्र मिलिशिया के रूप में हुई थी। इसने 1979 की ईरानी क्रांति के दौरान शाह की सत्ता गिराने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। दूसरा नाम है ग्रीन मूवमेंट का। यह संगठन 2009 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान उभरा था। यह संगठन लोगों को ज्यादा आजादी और मानवाधिकारों की वकालत करता है, लेकिन फिलहाल इससे जुड़े ज्यादातर नेता जेल में। तीसरा नाम है ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी का, जो वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं। लगातार खामनेई के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सत्ता में अब आपको उस सीज फायर के बारे में बताते हैं जिसे लेकर देश में बहुत सियासत हुई। ट्रंप ने दुनिया में घूम घूम कर सीज फायर पर बड़े बड़े दावे किए, कहा ट्रेड के जरिए वॉर रुकवा दी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद अगर मगर वाले सारा सस्पेंस खत्म हो गया, और यह काम किया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक बातचीत हुई है। यह फोन कॉल किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने था, लेकिन इसके लिए आग्रह ट्रंप ने किया था। और इस फोन कॉल पर पीएम मोदी ने ट्रंप से जो कहा उसके बारे में सिर्फ देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जानना जरूरी है। हम पहले आपको सत्ता में उस 35 मिनट की फोन कॉल की 7 बड़ी बातें बताते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कही। सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी ने ट्रंप से साफ कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए तनाव में ना तो किसी की मध्यस्थता स्वीकारी है और ना ही स्वीकारेंगे। सीज फायर का फैसला पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ था। तीसरी सबसे बड़ी बात जो ट्रंप पूरी दुनिया को बता रहे हैं, उस पर पीएम मोदी ने ट्रंप से सीधे कह दिया कि सीज फायर के लिए ट्रेड पर अमेरिका से भी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन से भारत ने अपना दृढ़ संकल्प दुनिया को दिखा दिया है। भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी नहीं सीधे युद्ध मानेगा और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इसके अलावा पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इजराइल ईरान के बीच छिड़े युद्ध पर भी बातचीत हुई। पहले आपको एक रील दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है। तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक और बड़ी बात विदेश मंत्रालय की ओर से बताई गई है। आइए जरा बिग बॉल पर चलते हैं और आपको तफसील से समझाते हैं। पहले तो विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात करने के लिए आग्रह किया और भारत की ओर से उसके बाद ट्रंप को कॉल किया गया। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने बताया कि ट्रंप ने पीएम मोदी को कनाडा के बाद अमेरिका आने का न्योता दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा से अमेरिका जाने में असमर्थता जताई। इसके अलावा पीएम मोदी ने क्वाड बैठक के लिए ट्रंप को न्योता दिया और पीएम मोदी के इस इनविटेशन पर ट्रंप ने कहा कि वो भारत जरूर आएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे।
वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के इस फोन कॉल पर भी भारत में राजनीति का तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और ये नेताओं के बयानों के जरिए महसूस हो रहा है। जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। जयराम रमेश जो बोलना चाहे बोले, उन पर ना राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में भी किसी को विश्वास नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? कुछ लोग ऐसे हैं देश में जिनकी मानसिकता है कि देश का अपमान करो, देश को नीचा दिखाओ। संजय राउत जी वो बड़बोले हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। ओहो, तो देखिए हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।